लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में अग्निपथ स्कीम पर सियासी बवाल जारी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से पूछे 20 सवाल। अग्निपथ के विरोध में महागठबंधन के सभी विधायक 22 जून को करेंगे राजभवन मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सीएम आवास पर लगभग 3 घंटे चली ये बैठक। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर किए ताबड़तोड़ हमले। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस ने छात्रों के समर्थन में किया प्रदर्शन। पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान से पक्षी टकराया। पायलट की सूझबूझ से 185 यात्री की बची जान। दिन में ट्रेनों के नहीं चलने से डेली पैसेंजरों को हो रही प्रॉब्लम। भागलपुर में फिर गंगा में बन रहे पुल का पाया बहा। 996 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल। और बिहार में मानसून के आने से मौसम का मिजाज बदला। गर्मी से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में सियासी बवाल जारी है। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन अब थम गया है। अग्निपथ योजना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में पीसी कर केंद्र सरकार को घेरा। तेजस्वी ने अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार से 20 सवाल पूछे। इतना ही नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की बिना सोचे समझे लाई गई योजनाएं टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो जाती है, टाई फिश हो जाती है। ऐसी योजनाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है, लेकिन बीजेपी के लोग आखिरी दम तक इनका हिप हिप हुर्रे करते रहते हैं। बाद में वह माफी मांग लेते हैं। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम का पूरे बिहार में जबरदस्त विरोध हो रहा है। छात्रों को राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है। इसे लेकर कल शनिवार को बिहार बंद भी बुलाया गया था। इस बंद को महागठबंधन समेत कई अन्य दलों ने समर्थन दिया है। अब इसे लेकर महागठबंधन ने राजभवन मार्च का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राजभवन मार्च की जानकारी दी है। महागठबंधन की ओर से राजभवन मार्च 22 जून को किया जाएगा। महागठबंधन के सभी विधायक इस मार्च में शामिल होंगे। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विरोधियों को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर छात्र असंतुष्ट हैं तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो राजनीतिक दलों के इशारों पर हिंसा कर रहे हैं। वे छात्रों को बदनाम कर रहे हैं। हिंसा फैलाने वाले कभी छात्र नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक अभ्यर्थियों को गलतफहमियां और भ्रम हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको जानकारी का अभाव हो। उनको सारी जानकारियां देने का प्रयास हो रहा है। अगर वह फिर भी असंतुष्ट हैं तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन उपद्रवियों को माफ नहीं किया जा सकता है जो युवाओं को बदनाम कर रहे हैं। कुमार ने आज एक अने मार्ग स्थित अपने आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। यह मुलाकात लगभग 3 घंटे तक चली। हालांकि इस मुलाकात का कार्यक्रम पहले जेडीयू दफ्तर में था, बाद में इसे सीएम आवास पर कर दिया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने जेडीयू के वरीय नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं से पार्टी से लेकर इलाके में चल रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया। अग्निपथ को लेकर जेडीयू का बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को क्या नहीं कहा। नीरज कुमार ने कहा कि संजय जायसवाल बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई। यूपी की बुलडोजर संस्कृति का क्या हुआ? क्या बुलडोजर का ब्रेक फेल हो गया है या ड्राइवर भाग गया है? इसके पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं द्वारा अग्निपथ के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के क्रम में बिहार सरकार के प्रशासन में कमी बताए जाने वाला आरोप निराधार है। उन्होंने बीजेपी को टारगेट किए जाने के आरोप को बेबुनियाद बताया। उमेश कुशवाहा ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए लिखा कि हिंसात्मक और आगजनी की घटनाएं हरियाणा सहित अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में भी हुई है। वहां के प्रशासन में कोई कमी है? ऐसा क्यों कहा जाए?
अग्निपथ का विरोध करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अग्निपथ के विरोध एवं छात्रों के समर्थन में आज कांग्रेस की ओर से पटना में प्रदर्शन किया गया। सदाकत आश्रम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल तक कांग्रेस के लोगों ने पैदल मार्च निकाला। हालांकि पद यात्रा को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के मेन गेट पर ही रोकने की कोशिश की। इसे लेकर पुलिस के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। इसके बाद वे लोग धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर कांग्रेस का ही दूसरा जत्था मार्च करते हुए राजेंद्र बाबू की समाधि तक पहुंच गया। उन लोगों ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। पटना एयरपोर्ट पर आज बड़ा विमान हादसा टल गया। उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्पाइस जेट की फ्लाइट SG723 के उड़ान भरते ही इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। आग लगने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। आग लगने से इंजन से धुआं निकलने लगा। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर अंचल प्रकाश के अनुसार इंजन में पक्षी के टकराने से यह हादसा हुआ है। इसकी वजह से चिंगारी निकलने लगी और इंजन से चिंगारी निकलने को इसे ATC ने देख लिया। बाद में पायलट को भी इसका एहसास हुआ। ATC ने तुरंत पायलट को लैंडिंग के लिए कहा और पायलट ने समय रहते लैंडिंग कर 185 यात्रियों की जान बचा ली। अग्निपथ को लेकर बिहार में चल रहे युवाओं के बवाल को देखते हुए रेलवे की तरफ से ट्रेनों को कैंसिल किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पैसेंजर्स की सुरक्षा और रेलवे की संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के अनुसार रविवार को कुल 362 ट्रेनें कैंसिल की गई है। कुछ ट्रेनें चल भी रही हैं तो वे केवल रात में। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। दिन में ट्रेनों के बंद होने की वजह से डेली पैसेंजरों को काफी प्रॉब्लम हो रही है। कैंसिल होने वाली ट्रेनों में पटना के साथ ही दानापुर, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर टर्मिनल, समस्तीपुर, गया सहित बिहार के अलग अलग स्टेशनों से खुलने वाले और यहां से गुजरने वाली सुपरफास्ट, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें शामिल हैं। भागलपुर जिले में एक बार फिर से निर्माणाधीन पुल का पिलर आज बह गया है। यह हादसा नौगछिया बिहपुर कोसी नदी में हुआ है। दरअसल 30 किलोमीटर तक बिहपुर से फलोद तक कोसी नदी पर बन रहा है। इसमें 124 नंबर का पाया त्रिमुहान घाट के समीप कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया। कोसी नदी पर बन रहे इस पुल का निर्माण मुंबई की इफ्कॉन कंपनी करा रही है। इफ्कॉन के प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य अधिकारियों के अनुसार जो पाया पानी में बहा है उसका वजन 1400 टन था और उसका रेडियस 8.50 मीटर था। इस पाए के बह जाने से 2 करोड़ 27 लाख रुपए का नुकसान कंपनी को हुआ है, जबकि यह पुल सड़क कुल 996 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। मॉनसून के आने से बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात मिली है। आज पटना में ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी पटना में मॉनसून के पहुंचने की पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ठंडी हवा और बारिश के कारण टेम्परेचर गिरने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। पटना सहित सूबे के 27 जिलों में बारिश हो रही है। इससे मौसम सुहाना हो गया है। दरअसल पटना में शनिवार की देर रात से बादलों के छाए रहने से बारिश के आसार बने हुए थे। रविवार की देर शाम तक पटना में 25 mm बारिश हुई। वहीं जमुई में 30 mm, भागलपुर में 22 mm बारिश हुई है। इसके अलावा खगड़िया, नालंदा, मुंगेर, बांका आदि में भी ठीक ठाक बारिश हुई है, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।